टेम्परेचर को आप देखें बगीचे के नीचे क्यों आराम से लोग दिन में सोते हैं, अच्छा लगता है। 4 डिग्री टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। लगातार पूरे विश्व में कहीं न कहीं होस्ट किया जा रहा है और 22 में अभी जो होस्ट करने जा रहा है स्वीडन करने जा रहा है। तो एक इसका ये एस्पेक्ट है कि हम आज हमारा देश, हमारा विश्व पर्यावरण के क्षेत्र में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और थीम की भी चर्चा डॉक्टर नवीन ने की कि आज इस साल का थीम जो है उसको आप नटसेल में कह सकते हैं कि कैसे हम हार्मोनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं नेचर के साथ। वो हार्मोनी मेरा स्टेबल हो, सतत हो। तो ये इस वर्ष का थीम है। ये एक अलग मुद्दा हुआ। जब शुरू हो रहा था तो हमारे संपादक, मेरे ख्याल से संपादक ही थे, उनका हम लोगों का परिचय तो ले लिए, अपना परिचय वो नहीं दिए। लेकिन एक अंदाज करते हैं, यहाँ के अथॉरिटी हैं, होंगे जरूर वो, तो उन्होंने इशारा जरूर किया। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है महाराज। तो नहीं ठीक, आप सुन रहे, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है। तो संदर्भ 3 संदर्भ है। विश्व के स्तर पर संदर्भ की बात हम करके क्या करेंगे, इवन भारत के स्तर पर, अपने देश के स्तर पर भी अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। इशारा था उनका भी, जी धूल कण को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है 27 केजी और करीब 270 टन कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बगीचे के टेम्परेचर को अगर आप लें तो जनरल जगह के टेम्परेचर को आप देखें बगीचे के नीचे क्यों आराम से लोग दिन में सोते हैं, अच्छा लगता है। 4 डिग्री टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। तो प्लांट के इम्पोर्टेंस को वहाँ आप देखें। तो यहाँ है क्या कि ड्रेनेज को हम कैसे ये व्यवस्थित करें। हमने देखा हैदराबाद में, यहाँ ईमानदारी से आप ये बात बताएं कि जितने लोग पौधा लगाते हैं, आंकड़ों में क्या आने में देखें तो 2-4-10 करोड़ बिहार में लग गया और ऑल इंडिया के लेवल पर देखें तो कितना पौधा लग गया। लेकिन ईमानदारी से आप सोच कर देखें कि कितने पौधे जो लगाए गए हैं उसमें से कितने पौधे आज सरवाइव कर रहे हैं। उलट करके देखने वाले कितने लोग हैं, इसमें जैसा हाथ उठा के हमको बता दीजिए। आपने एक पौधा लगाया, जहाँ भी आप लगाए हों, मैडम का कहना हुआ गमले में, गमला तो एक शौकिया अंदाज़ा है, उससे ये जरूर है कि हम कुछ पेनिट्रेट करेंगे पॉल्यूशन को। लेकिन जो मास मेरा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा, वो पर्पस मेरा हल नहीं हो सकता है। तो उलट करके कितने आदमी हम लोग देखने जाते हैं। हमने देखा हैदराबाद में नगर निगम के तरफ से जो ये पानी वाला जो टंकी होता है, उस टंकी में पानी लोड किया हुआ है रोज़ मॉर्निंग में। मतलब हम समझते हैं कि मॉर्निंग वॉक, या ये आप कहें कि मेरे ख्याल से 4 बजे 5 बजे भोर में, और सावर उसमें लगा हुआ है और एकदम बने चारों तरफ गाड़ी जो है मूव करके टोटल पौधे में पानी दे रहा है पौधे। और यही कारण है कि जो जितने भी पौधे हैं वहाँ वो जीवित हैं, सर्वाइव कर रहा है, उसकी निकौनी तक हो जाती है। तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि नगर निगम को ये चाहिए, इसके माध्यम से हम चाहेंगे प्रभात खबर इस मैसेज को दे कि इस शहर में भी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी का टैंकर सुबह में, यहाँ कचरा कब उठाया जाता है, कचरा उठाया जाता है 9 बजे, कचरा उठाया जाता है 10 बजे, कभी कभी हम लोगों के मोहल्ले में सीटी बजा के आ जाता है 12 बजे। ठीक है, कभी 2 डब्बा लेके पहुँचे थे, मुझे याद पड़ रहा है। तो अब उस स्थिति में क्या है, तो आप हैवी ट्रैफिक के फेर में अलग हैं और आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। कचरा के द्वारा भी निकले हुए दुर्गंध को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, भीड़ को और मिनिमाइज। तो इस तरह से अगर पानी सिंचाई की व्यवस्था करे, जहाँ प्लांट है बढ़िया से प्लांटेशन का काम हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से, जहाँ मिला जो जगह मिला, इंस्टीट्यूशन है। गोपाल ने कहा कि हमारे यहाँ पर आपके देखिए, हम भी करीब करीब कॉलेज में मेरे ख्याल से 14-15 साल एनएसएस का हमने इंचार्ज के रूप में काम किया। यूनिवर्सिटी में भी करीब 7-8 साल हम रहे एनएसएस का, 2 बार में रहा।
तो एनएसएस के क्षेत्र में भी हमने देखा जहाँ पौधा लगा दिए, सब पौधा लगाने वाले हैं, लेकिन उलट करके कितने लोग देख पाते हैं। तो पौधे की एक सुरक्षा और पौधे को के नरिशमेंट के लिए उनको उस पौधे को पोषक तत्व मिले, इसकी जब तक व्यवस्था नहीं होगा, नहीं तो ये सब चीज़ हवा में है प्लांटेशन का काम। तो एयर की बात यहाँ एक जाता है, तो हम कोशिश करें कि ऑटोमोबाइल्स का कम से कम उपयोग करें। दो चीज़ होगा, हमारा जो फॉसिल्स फ्यूल है उसकी बचत होगी, और साथ ही साथ हम समझते हैं कि एयर जो पॉल्यूटेड हो रहा है उससे हम बचा सकते हैं। गांधी ने ठीक ही कहा था, गांधी ने कहा था पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकती है, पृथ्वी हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, पृथ्वी हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, पृथ्वी हमारी लालच को पूरा नहीं करती है। और गांधी जी को हम लोग एक पर्यावरणविद के रूप में, उनकी भी एक अपनी पहचान थी गांधी की। तो एक उस अगर थीम को आप देखें, हम अपने इच्छा शक्ति को, भौतिकवादी सोच को हम कम करें। आज भौतिकवादी सोच के ही ये सब पहल है कि आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़बरदस्त हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है। आज दिन भर लोगों का एसी चल रहा है, उसको भी हम मिनिमाइज करें ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम से कम डिस्चार्ज हो और हमारे पर्यावरण को, हमारे एयर को कम से कम प्रदूषित कर सके। तो ये भौतिकवादी जो सोच हमारी है इसको भी बदलनी पड़ेगी, वहाँ गांधी की सोच को लेकर के चलना पड़ेगा। अब बात ये तो एयर की बात आ गई, चूँकि एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है और ख़ास करके हम लोग भी बायो साइड से ही आते हैं, तो इस लंबे चौड़े में चलें। दूसरी तरफ पानी की चर्चा, बहुत तरह की चर्चा हो गई। पानी की चर्चा, हाँ, उसमें एक प्लास्टिक की चर्चा है। प्लास्टिक में मैं भी देश का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ प्लास्टिक बेचने के लिए होड़ लगी रहती है। उस देश में प्लास्टिक को बेचने के लिए होड़ लगी रहती है और ऐप वहाँ डेवलप किया हुआ है। ऐप पर आप टोटल भर के दीजिए और आपके यहाँ से प्लास्टिक आप जमा करके रखिए, प्लास्टिक लोग लेके जाता है और उस प्लास्टिक का रिसाइकलिंग के माध्यम से उसका बेटर यूज़ में लाता है। अब तो खैर अपने देश में भी आप देखे होंगे कि रोड के कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक का भी उपयोग होना शुरू हो गया है। तो प्लास्टिक का उपयोग वहाँ से भी ये हो सकता है। तो एयर की बात आ जाती है, वाटर में हम मिसयूज ऑफ वाटर को रोकें। सबसे पहला दायित्व, नल खुला हुआ है। रोड पर जो है नगर निगम का ढेर सारा नल आपको खुला हुआ मिलता है, तो उसको हम मिसयूज ऑफ वाटर को रोकें। और हार्वेस्टिंग अगर वाटर का, जो वो तो निर्भर करता है किनका घर कितने एकड़ में है और किनका घर कितने धूर में है तो बेचारा सोच करके भी लाचार है। एकड़ में है तो वह उपयोग करने के